बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही आसानी से झटपट से बनने वाली ये स्नैक्स की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैदा से बनाकर तैयार करेंगे। कम मेहनत में भी इसमें आपको समोसा, कचौरी और पकोड़ों का टेस्ट मिलेगा। निहायत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है और खाने में तो इसका जवाब भी नहीं है। शाम की चाय हो या फिर कोई टी पार्टी हो या बच्चों का लंच बॉक्स हो, आइडियल रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो चाहिए। 1 कप मैदा ले लिया है और उसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। हाथ से मसल कर डाल लें तो इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। अब 4 चम्मच भर कर मैं इसमें घी के शामिल कर रही हूँ। चम्मच ये हैं जो खाने वाले चम्मच होते हैं रोज़मर्रा के, वो हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 2 चम्मच मैदे के साइड पर रख देंगे किसी कटोरी में डालकर। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर पानी ले लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक डो सा तैयार कर लें। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनाने के लिए हमें डो जो गूंदनी है वो ज़रा हार्ड गूंद लेनी है। जैसे हम समोसे वगैरह की डो गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी डो अच्छे से गूंद चुकी है। इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसको कवर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से रेस्ट आ जाए और हमारे स्नैक्स जो हैं वो मज़ेदार से बन सकें। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ आलू। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास थे, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है और उसके बाद इनको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। मैश करना लाजमी है क्योंकि इनमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अब कुछ मिसाले इसमें शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, 2 बड़े साइज़ की मैंने काट कर शामिल कर दी हैं और ढेर सारा इसमें हरा धनिया शामिल किया है। बस जी यही मिसाले जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको एक दफ़ा फिर से 1 से 2 दफ़ा गूंद लेंगे ताकि अच्छी सी ये मुलायम सी हो जाए डो हमारी। इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदे से ढेर सारे हमारे स्नैक्स एक ही दफ़ा में बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक पेड़े को काउंटर पर ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से चपटा कर लेंगे और बेलन की मदद से बेल कर इसकी हम एक पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी यहाँ पर हमारी बिल चुकी है। अब आलू का जो मज़ेदार सा चटपटा सा हमने फिलिंग बना कर रखी थी वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते जाएंगे और चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसको फैलाते जाएं। चम्मच की बैक साइड पे अगर आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको फैलाएंगे तो बेहतरीन सी ये हमारी फिलिंग पतली सी लेयर लगकर तैयार हो जाएगी और हमारे आलू जो है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। ये एक ट्रिक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके स्नैक्स बेहतरीन बनेंगे। चलें जी, अब हम इसके स्नैक्स तैयार करते हैं। रोटी की एक साइड को उठाना है और फोल्ड करना है 4 इंच के फासले पर और हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाते जाएंगे। अब इसी साइड को हमने उठाकर इसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास चपटा सा एक रोल तैयार हो चुका है। हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाकर इसको चपटा कर लेंगे या बेलन की मदद से हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं बेहतरीन से तैयार हो सकें। चलें जी, स्नैक्स की पट्टी या रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तेज़ छुरी की मदद से इसके पहले वाले एजेस जो हैं हम निकाल देंगे और 2-2 इंच के फासले पर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग माशाल्लाह से हो चुकी है। देखें कितने मज़ेदार से और लेयर्स वाले हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। इसी तरह तमाम स्नैक्स मैं यहाँ पर अपने रेडी कर लूँगी। बेहतरीन और मज़ेदार, खाने में एकदम लाजवाब
तो चलें इनको साइड पर रखते हैं और एक और बाउल ले लेते हैं और उसमें जो हमने मैदा वहाँ से निकाल के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। इस मैदे में ऑलरेडी नमक है पड़ा, तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स के शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर कर हम सफ़ेद तिल का शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके इसकी एक स्लरी सी बना लेंगे। क्योंकि हम इन स्नैक्स में ना ही अंडा शामिल कर रहे हैं और ना ही ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। कोटिंग के लिए ये स्लरी बेहतरीन है और बहुत ही मज़े की है। स्लरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि चम्मच से अगर हम बैक साइड से इसको उंगली का निशान टच करें तो वो फैले नहीं। ऑयल यहाँ पर मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके स्नैक्स को हम इस स्लरी में डालते जाएंगे और घी में अप्लाई करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार और मज़ेदार से ये हमारे कुरकुरे करारे और मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 से 3 मिनट तक तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3 मिनट के बाद इनको माशाल्लाह से इनकी साइड को चेंज करेंगे तो ये बेहतरीन सा कलर आएगा इन पर और मज़ेदार से कुरकुरे और करारे से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। देखने में जितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हैं। लो फ्लेम पर इनको हमने फ्राई करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना हमारे ये स्नैक्स क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने एक साइड पर और 5 से 7 मिनट तक दूसरी साइड को इसको चेंज करके इन पर कलर आने देना है। तो मज़ेदार से हमारे कुरकुरे और करारे से बेहतरीन से स्नैक्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों तो उनके लिए आप बनाएं। यकीन करें कि आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।